जैसा कि आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, पुलिन सर ने अपना बहुत सारा जीवन का बहुत सारा समय, 30 वर्ष से भी ज्यादा का समय भविष्य मालिका के रिसर्च में लगा दिया। और अभी अभी उनकी एक वैसे तो बहुत पहले से उड़िया में भाषा में है, कल की लीला पुस्तक, उसके वो ऑथर हैं, जिसमें उन्होंने अपनी सारी रिसर्च के द्वारा की हुई भविष्यवाणियां मेंशन की हैं। और हिंदी में भी कल की लीला पुस्तक अभी रिलीज हुई है हाल ही में। तो इस वीडियो के थंबनेल में कल की लीला पुस्तक का भी आपने देखा होगा फोटो, जिसको आप लोग सब अमेज़न और दूसरे माध्यमों से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमारा आज बहुत अच्छा दिन है, शुभ दिन है कि पुलिन सर हमारा मार्गदर्शन करने आए हैं, और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जय जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ। आपका सर, आपका चैनल पे आके मुझे बहुत खुशी है। आज बहुत हमको खुशी भी हो रहा बहुत है मुझे। खुशी है सर, हमको बहुत खुशी है। अच्छा, इसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर, शुरू करने के पहले एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ। जिन लोगों को भी भविष्य मालिका में विश्वास नहीं है, वो लोग कृपया इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आप दूसरे वीडियोस देख सकते हैं वाचा पे। मुझे तो भविष्य मालिका पे इसलिए विश्वास होने लगा धीरे धीरे कि भविष्य मालिका की जो भविष्यवाणियां हैं वो अद्भुत हैं। अद्भुत इसीलिए है कि अगर हम सोचे तो 600 साल पहले ये भविष्यवाणियां लिखी गई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर। और 600 साल पहले ना तो इंडिपेंडेंट भारत था, ना पाकिस्तान था, ना ही किसी की कोई कुंडली थी। उसके बाद में भी जो भविष्यवाणियां हैं, बताई गई हैं भविष्य मालिका में, वो आज के समय में इतनी सटीक बैठ रही हैं। तो कहीं ना कहीं देयर हैज टू बी कुछ इसमें तत्व होना चाहिए जो कि इन भविष्यवाणियों को समसामयिक बना रहा है और सत्य बना रहा है। देयर वुड बी सम सोर्स जिसके थ्रू ये जो सूत्र है वो आए हैं। तो इन्हीं सब के बारे में आज हम पुलिन सर से चर्चा करेंगे, और इसके साथ ही हम शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि भविष्य मालिका को रिसर्च करने में व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन? आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली भविष्य मालिका को फर्स्ट टाइम, बहुत पहले? एक्चुअली माय फादर वाज वेरी इंटरेस्टेड इन दिस भविष्यवाणी का। उनको अच्छा, योर फादर, आपके पिताजी बहुत बहुत इंटरेस्टेड सारे थे किताब वो खरीदा, पास में था उसका। और थोड़ा थोड़ा मैं भी कभी कभी पढ़ लेता था उसको, लेकिन हमको समझ में नहीं आता था क्या लिख रहा है। अच्छा, 72 में उड़िया when में I was था वो studying। भविष्य मालिका, है ना? वो सारा जो आपके हाँ हाँ, पिताजी के पास में भविष्य मालिका का शास्त्र होगा उड़िया में, उड़िया में, और आपको बिल्कुल समझ में उड़िया नहीं में है। आता। हाँ। उसमें क्या है कि इन वेरी एंशिएंट लैंग्वेज, वो हाँ, एकदम कोलोकल वर्ड से देख के लिखा हुआ था। पहेलियों की भाषा तो में थे वो, हाँ 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 हाँ। लाइक तो उसमें रीडर्स। क्या है कि थोड़ा थोड़ा वर्ड समझ में मुश्किल हो जाता था। अच्छा। अभी तो हर मुश्किल नहीं है, अभी ऑलराइट नहीं फॉर मी। तो क्या हुआ, 1972 में हम जब सर्विस कर रहा था, उस अच्छा। टाइम में एक पेपर में, उड़िया पेपर में, जीन ऑस्टिन का, अमेरिका का जो एस्ट्रोलॉजर है जीन ऑस्टिन, उसका जी। एक आर्टिकल आया था। अच्छा। उसमें लिखा हुआ था कि इन towards the end of this age, India will be divided into 8 parts। टुवर्ड्स द मैं इसको एंड पढ़ा, में मुझे आश्चर्य। मतलब कब कब का बताया था उन्होंने? ये 1972 में, 72 में बताया था, 1970। टुवर्ड्स द एंड। व्हाट टाइम या डिड कि इंडिया 8 पार्ट्स में डिवाइड होगा? ये टुवर्ड्स, तो एग्जैक्ट ईयर नहीं दिया हो, या तो अच्छा, बोलते अच्छा। आफ्टर 2000, आफ्टर 2000 और टुवर्ड्स ओके, एंड ऑफ कली युग, तो ओके। ये होगा बोल के लिखा था वो। तो मुझे मैं इसको पढ़ा, उसको तो मुझे आश्चर्य लगा। इंडिया को आठ, फिर ये 8 भाग व्यक्त हो जाएगा, फिर ये बड़ा दिन हो जाएगा, इज नॉट पॉसिबल। लेकिन उस टाइम में बच्चे में हमारे पास एक भीमो भाई बोल के एक संत है, उसका ग्रंथावली एक है, तो उस ग्रंथावली तो उसका सब ऑल हम्म, दीज राइटिंग्स आर कंबाइंड इन वन बुक। जी। तो ये उसको उसमें जब थोड़ा थोड़ा पढ़ता था कभी कभी,
तो सडनली उसमें भी मिल गया हमको सेम थिंग। Yes, हम्म in that India will be divided into 8 parts. भारत 8 भाग में व्यक्त हो जाएगा। तो मुझे मुझे आश्चर्य लगा, ये तो अपना भविष्यवाणी में वही लिखा है, ये भी वही बोलता है। तो वहां से धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट चालू हुआ। तो जो किताब था क्यूरियोसिटी। अपना घर में, जी हाँ जी, जी, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी या तो हाँ जो बहुत सारे किताब थे, कुछ 40-50 किताब थे अपना घर में बालिका के ऊपर, पिताजी का। वाह, उसको लेके मैं अद्भुत। पढ़ना चालू किया। तो अच्छा। आहिस्ता 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 था, एवरीथिंग बिकम क्लियर। यस, ओ, इट इज कमिंग, वन डे इट विल इट इज हैपन। कमिंग। हाँ, वो तो तो देवीय है। सो yeah, I'll just quickly repeat it for people who have difficulty in understanding what sir says. So वो बोल रहे, सर बोल रहे हैं कि 1972 में जब वो काम कर रहे थे, he used to be a working professional in his younger days. उनके पिताजी के पास में बहुत सारी भविष्य मालिका की पुस्तकें थी, जिनको वो ऐसे ऐसे खोल के पढ़ते थे। और वो सारे पहेलियों की भाषा में हुआ करती थी। और वो ऐसी भाषा, ऐसे उसमें था, उनको कुछ समझ में नहीं आता था उस समय। फिर एक दिन उन्होंने न्यूज़पेपर में जीन, एक एस्ट्रोलॉजर, इंग्लिश अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर की भविष्यवाणी पढ़ी, जिसमें बताया था कि भारत के 8 टुकड़े होंगे इन 2000 और टुवर्ड्स द एंड ऑफ कलयुगा। और फिर उन्होंने एक उड़िया एस्ट्रोलॉजर विनोद दास को भी कांटेक्ट किया, और उनकी भी भविष्यवाणी वैसी ही थी। हाँ, तो भीमा वही उसका नाम है, हाँ, भीम फिर भोई, भीमा भोई। भीमा भोई, सॉरी, भीमा भोई, जो हाँ, उड़िया एस्ट्रोलॉजर थे, उन ज्योतिषी, उनसे भी कंसल्ट किया, तो उनकी भी वही भविष्यवाणी थी। तो फिर पुलिन जी को थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि ये दो अलग अलग सोर्स से जो जानकारी आ रही है वो एकदम सेम है, ऐसे बैठ रही है। फिर उन्होंने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, क्योंकि उनके पिताजी के पास में 40-50 पुस्तकें हुआ करती थी भविष्य मालिका की। तो वहां से उनका इंटरेस्ट शुरू हुआ, और फिर वहां से धीरे धीरे कड़ियां जोड़ते जोड़ते वो आज यहाँ पे हैं। तो इन अ वे जो लीनियज है भविष्य मालिका के रिसर्च की, वो पुलिन जी के पिताजी के समय से चली आ रही है, उनकी पीढ़ी में है। बिल्कुल बिल्कुल। माय फादर वाज a strong believer in Malika, अच्छा। and you are telling us so many things about Malika. We are laughing. हम हाँ, बच्चा था, मैं उस टाइम में आप स्कूल में बिलीव पढ़ता था, करते थे, अभी स्कूल वैसे कॉलेज में पढ़ता जनरेशन था। लोग बिलीव नहीं करते, कह रहे कुछ भी बोल रहे हाँ हैं। हाँ, वही है। तो मैं मदर थोड़ा बहुत विश्वास करते थे, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं होगा, अभी नहीं होगा, कब 4,32,000 हाँ, साल इतना पर है डेंजरस है, ऐसे कलयुग। थोड़ा ना हो सकता। हाँ। हाँ वही। अभी को बहुत लोग कैसे वो 4,32,000 साल तो पकड़ के बैठे हैं। अभी वो नहीं समझते कि ये खत्म हो गया, कलयुग खत्म हो रहा है। हम्म। एनीवे, जी। उसमें एक वंशकाओं ने एक चीज दिया है कि एवरी 30 years वन मिनरल कम्स। मीन राशि में शनिश्चर आता है हर 30 years में एक बार, हाँ, 30 साल में एक बार आता है। ज्योतिष का सिद्धांत है, तो शनि एक पूरा जो राशि चक्र है उसको ट्रेवर्स करने में, मेष से मीन राशि को करने में 30 साल लगाते हैं। तो शनि रिटर्न्स टू इट्स बिल्कुल। पोजीशन आफ्टर एवरी 30 तो, इयर्स। तो बहुत सारे मिनरल जो चला गया ऑलरेडी, बहुत सारे हम्म आने वाला है। हम्म। ये जो मिनरल जो अभी आया 25 में, वाई दिस इज इम्पोर्टेंट, इसको क्यों एग्जैक्टली, पकड़ के गुड बैठे हैं पॉइंट। सब। जी। तो उसमें उसमें क्या है कि अच्युत जी ने, जो पंचका जो अच्युतानंद जी है, हम्म वो कुछ टाइम लिमिट दिया है। 3 तो इंसिडेंट्स होगा, उसके बाद जो मिनरल संयोग आएगा वही मिनरल हम्म संयोग है कलि युग का अंतिम मिनरल संयोग। वो क्या दिया है, हम्म देखिए आपका, वो बोलता हम्म है जो आपको मालूम है हुआ, तो याद होगा आपको 2023 में हम्म 2 श्रावण हुआ था, 2 श्रावण हम्म आया था। तो उसी में वो लिखा है कि जब दो दो जोड़ी मास, मतलब 2 मास का एक बार का दो बार होगा, श्रावण दो हम्म तो होगा। आपका हम्म क्या होता है, भाद्रव महीना में आपका शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि में पूरी राजा का, जो उसको हम उड़ीसा का राजा बोलते हैं, उसका जो अंक चेंज होता है। हम्म तो उसका पहले श्रावण महीना, तो इसका मतलब है जब जोड़ा श्रावण आएगा
उसके बाद पहले, और उसमें ध्वजा का अंक चेंज हो जाएगा, तो मालूम करो कि कलियुग का अंत होने का है। ये लिखते हैं क्या, जोड़ी मास अंक शेष जेबेटी देखिबू संगारण शेष कली अवश्य लग जाइबू। ये बोलते हैं कि जब डबल मन एक महीना डबल होता है और उसके बाद अंक चेंज होता है राजा का, तब मालूम करो कि ये कली का अंतिम समय आ गया। उसका ये हो गया 3 को। फिर उसके बाद बोला, उसके बाद क्या होगा। डबल अंक का क्या मतलब है सर? डबल अंक आता है तब? डबल महीना। दो सावन आया था, दो सावन आया था 2023 में। हाँ। उसके बाद भाद्र महीना आया। भाद्र महीना में अंक राजा का अंक चेंज, मतलब उसका जो ईयर ऑफ वो चेंज हो गया। हाँ। उसका हम अंक बोलते हैं। उसमें क्या कि 0 और 6 हिसाब नहीं लेते हैं। तो बाकी सब ये जो मान लीजिए अभी हो गया, इससे अभी 68 69 अंक चलता है उसका। उसके बाद 69 79 आना का है, लेकिन 70 नहीं आएगा, वो 69 71 आएगा। 0 और 6 जो अंक में लगा होता है उसको नहीं लेते हैं। वी डोंट टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। तो अभी ऐसा ही, अभी मान लीजिए कमिंग भाद्र महीना में शुक्ल पक्ष द्वादशी में फिर उसका शून्य बोलते हैं हम लोग, उस दिन आएगा। उसी दिन फिर अभी अंक चेंज होएगा 69 71। अच्छा, शून्य उसको बोलते हैं उड़िया में। तो शून्य मतलब अभिषेक होता है उसका, अभी नूतन करके अभिषेक होता है उसका उस दिन। तो उस दिन उसका अंक चेंज होता है। एक मुद्रा गोल्ड कॉइन एक होता है, लिखा है उसमें उसका अंक लिखा होता है, वो रहता है राजा के पास रहता है, पूरी मंदिर लेकर रहता है। तो वो दैट थिंग हैपेंड इन 23। उसके बाद क्या लिखे, 13 डेज पक्ष जो हुआ है 24 में, वो आएगा उसके बाद। उसमें लिखा है 13 दिन पक्ष देखिबू जेबे कलंकीर लीला लागिब तेबे जल पवन पृथ्वी नाश जीव पाट राजा बालुत थीब। ये लिखते हैं जब 13 दिन पक्ष आएगा तब उसके बाद कड़की का लीला चालू हो जाएगा 13 दिन के में। हाँ, तो ये तो मैंने सुना है। तो मेरा मुहूर्त ज्योतिष है, मुहूर्तों में मेरा ज्यादा ज्ञान नहीं है। आई एम नॉट वेरी नॉलेजेबल कन्वर्सेंट इन द मुहूर्तास। पर आप जो बता रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू सम कंसेप्ट्स ऑफ मुहूर्ता जो मालिका में बताया गया है, वो इवेंट्स हो चुके हैं। और इसके साथ ही जो 13 दिन का पक्ष है वो भी शायद 2 साल पहले से चल रहा है, 2 साल पहले भी आया है। नहीं, 24 में आया था। 24 में आषाढ़ महीने का कुष्ठ पक्ष 13 दिन का था जी। उसी टाइम प्रभु का जो अनसर होता है स्नान पुण्य को प्रभु को स्नान करा देते हैं जगन्नाथ बड़ सुभद्रा को। तो फिर उसके बाद उसको अनुसरण बोलते हैं। उसको फिर ये उसको फीवर हो जाता है बोलते हैं, तो उसको दवाई दिया जाता है, पेंटिंग होता है, सब होता है ना। तो वही जो 15 दिन होने का था, लेकिन 24 में 13 दिन हुआ। इसलिए जो उसका तो 13 डेज ओनली हुआ। उसमें क्या हुआ कि इसलिए जो 15 डेज का जो करिकुलम थे, क्या क्या कुंडली करने का था, एक दिन का काम बाकी रह गया, उसको रथ में लाके प्रभु को रथ का ऊपर करना पड़ा उसको। तो यही बोलते हैं वो जब 13 दिन उसके बाद 13 दिन पक्ष आएगा, उसको मतलब कड़की का ढीला का चालू होने का टाइम हो गया। फिर बोलते हैं क्या, हाँ, एक सेकेंड सर, लोगों को बता दूं तो जो उसमें लिखा हुआ है मालिका में कि जब 13 दिन का पक्ष आएगा, जो पिछले साल आया था, उस समय जब भगवान जगन्नाथ को हर साल एक पीरियड होता है जब ऐसे ऐसे मनाया जाता है कि वो बीमार पड़ते हैं, तो पूरी उनकी देखभाल होती है। तो वो सब जो अवधि होती है जनरली वो एक फोर्टनाइट की होती है, ठीक है। पर वो फोर्टनाइट की ना होकर के 13 दिन, क्योंकि एक दिन कम पड़ गया, तो जगन्नाथ भगवान जी को रथ में ले जाकर के उनका जो बाकी का कार्य था, जो विधि होती है, वो करना पड़ी थी। तो विच वॉज अ बिट एबनॉर्मल एज वेल, पर वो मालिका में दिया हुआ था। हाँ जी, मतलब ये पहले जोड़ा सावन आएगा, 2 सावन महीना होगा, 2 सावन उसके बाद 13 दिन का पक्का आएगा। उसके बाद जो उसके बाद जो विनोसेंट योग आएगा,
वही है लास्ट मीनरसन योग, which was this one. उसके बाद जो मीन शनि योग, तो दो श्रावण आएगा, वो हो चुका। फिर 13 दिन का पक्ष, वो भी पिछले साल हो चुका। और उसके बाद में जो मीन शनि योग आएगा, जो इस साल 30 मार्च को हुआ है, वो तो दिस इज व्हाई दिस मीन शनि इज द इम्पोर्टेंट वन, है ना। हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर 30 इयर्स पहले के मीन शनि। देखिए पहला जो शनि मीन जो आए थे, उसमें ये सब चीज नहीं हुआ था, 13 दिन पक्ष नहीं हुआ था, ये जोड़ा श्रावण नहीं हुआ था। ये जो संकेत दिए दोनों है संकेत, लास्ट मीन जोग के लिए संकेत दिए, इसके मीन जोग के बाद कड़कीला चालू होगा। उसके लिए बहुत सारी चीज लिखे हैं। क्या लिखे? मीन शनि आसी घांटी देउथिबो, भारत लड़ाई हेबो, दशणा जीव छणा रहिबो, मो वचन अटे ध्रुव, 2.5 वर्ष घर उत्पात 2.5 अंक को अना, शोषण परा ए सारा जगत उच्छन होइब सिना, मारु मोहरक राजकर आदि घरे घरे पशि जीव, कारण बेलकू संबल नगर कणिकी उदय होइब। ये बोलते हैं जब मीन जब आएगा तब इंडिया में वार होगा, वार चालू हो जाएगा। देखिए आप मीन के बाद इमीडिएटली स्टार्ट हो गया। हाँ, does anyone need any more proof for कि मालिका के predictions सही नहीं होते हैं? ये अभी देखा रिसेंट में, not too long ago। सेकेंड थिंग बोलते हैं, ये जब होगा, ये जो चलेगा 6 साल चलेगा, आपको जगह में ये जो 6 साल चलेगा, उसमें सारा मानव समाज का 16/10 पर थोड़ा भाग से 10 भाग खत्म हो जाएगा। और क्या होगा, आपका जो 2.5 साल का जो है मीन जोग, वो 2.5 साल में सारा पृथ्वी शोषण जैसा हो जाएगा। देन राजा का कर, उसका जो टैक्सेशन बहुत बढ़ जाएगा, लोग विद्रोह करेंगे उसके अगेंस्ट में, राजा के अगेंस्ट में। और यहाँ पर ये उस टाइम जब लोग को इतना दुख पर पहुंचेगा, तब प्रभु आएंगे रक्षा करने के लिए भक्तों को। दैट इज द मेन ये मीन जो के बाद प्रभु इसे ये जा रहा है अभी ऐसा चांस सबको प्रभु को देखने के लिए। बहुत ब्यूटीफुल टाइम है सर। एक और चीज मैं जोड़ू, व्हाट यू हैव सेड उसके साथ में, जो कुछ समय पहले, इट वाज लास्ट ईयर मैं भी कुछ साइंस के चैनल्स देख रही थी, अमेरिकन चैनल्स, और उसमें दे वर मेंशनिंग कि व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट अबाउट दिस पर्टिकुलर टाइम जब सैटर्न इज कमिंग टू पाइसेस मीन शनि। तो उन्होंने बताया कि जो सभी ग्रह हैं उनका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र, वो चेंज हो रहा है, जो पहले इतनी गति से नहीं हुआ था इन आर एटलीस्ट आर युग। तो वो कह रहे हैं कि हर 30 वर्षों में जब कोई ग्रह सूर्य के सबसे निकट होता है, तब उत्तरी गोलार्ध में एक विशाल तूफान बनता है, सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में, जिसके कारण सूर्य से प्रणाली में आने वाली ऊर्जा में वृद्धि होती है, सोलर मैक्सिमा, है ना। क्योंकि शनि ग्रह में चुंबकीय बदलाव के कारण सूर्य में अधिक ऊर्जा प्रवेश कर पाती है, जबकि पहले शनि को ऐसा तूफान उत्पन्न करने में 10 साल लगते थे। शनि पर हर 30 वर्ष में सुपर तूफान आते हैं, लेकिन टेलीस्कोपिक रिकॉर्ड के अनुसार पहली बार यह तूफान 10 साल से पहले ही आ गया, जिसका कारण है ये चुंबकीय बदलाव। तो जो सैटर्न में जो स्टॉर्म्स आते हैं, वो रिकॉर्ड टाइम से जो स्टैटिस्टिकली रिकॉर्डेड टाइम है, उससे काफी पहले आया है इस बार, फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम एज वी आर स्पीकिंग नाउ करंटली। एंड देन फिर उसमें वो बता रहे थे कि शुक्र ग्रह की हवाएं भी जो वीनस में जो विंड्स चलती हैं, वो भी अब 33% तेजी से बह रही हैं। तो इवन वीनस का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो चेंज हो रहा है। मंगल ग्रह पर भूकंपीय गतिविधि बढ़ गई और अब उसका आंतरिक भाग, जो मेंटल जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में, वो सक्रिय और जीवंत हो गया है। तो इवन मंगल ग्रह जो इतने युद्धों का कारक होता है, हमारे जीवन में जो ऊर्जा का कारक है, ईगो का कारक है, वो भी बहुत एक्टिवेट हो गया है। उसमें भूकंपीय गतिविधियां, बहुत अर्थक्वेक्स आ रहे हैं इन द प्लैनेट मार्स, द रेड प्लैनेट।
बृहस्पति पे बादलों के कई बदलाव हुए हैं। द क्लाउड्स इन जुपिटर, उसमें भी काफी चेंजेस हुए हैं। इसके चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव हो रहा है, जिससे इसके बादलों में हो रहे असामान्य परिवर्तन को समझना चाहिए। सूर्य के कोरोना में भी चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है, और इसके साथ ही हीलियम की रासायनिक संरचना में भी बदलाव आ रहा है। यदि पूरे सौर मंडल के ग्रहों में चुंबकीय बदलाव हो रहे हैं तो यह सूर्य पर भी दिखना चाहिए। हर 12,000 वर्षों में एक चुंबकीय उलटफेर होता है। और फिर उन्होंने 2030 में ध्रुव परिवर्तन, पोलर शिफ्ट, और 2040 में मैक्रोनोवा की भविष्यवाणी की है। दिस इज व्हाट द साइंटिस्ट हैव सेड। तो और पृथ्वी के चुंबकीय उधर एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, एक चीज बोलना चाहता हूँ। इन माय बुक विल फाइंड आई हैव गिवन द प्रूफ दैट चारों युग का सत्य तथ्य द्वापर कली, चारों युग का एक टोटल टाइम है 12,000 साल। और वही 12,000 साल साइंटिस्ट भी बोल रहे हैं कि there's a magnetic reversal that happens after every 12,000 years, और वो जो 12,000 years है वो अब है, it's that time is now. That is also what makes this particular mean शनि special from all other mean शनि previous ones. हाँ, बस मैं ये बताना चाहती हूँ। One more thing, our North Pole is changing its place, it's moving towards Russia, तो उसमें भी इफेक्ट आएगा अपना। That will be a very catastrophic thing in our Earth. आपको देखिए, आपका जो पोल चेंज हो जाएगा तो ये total system will fail. You can't find out what is north, what is south. Exactly. Because the magnetic field will change. हाँ, यदि पूरा हमारा जो पोलर शिफ्ट है, धीरे धीरे जो मैग्नेटिक फील्ड है पृथ्वी का, जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। जब वो एकदम से ड्रास्टिकली शिफ्ट हो जाएगा तो जितने कंपास हैं, हमारे नेविगेशन सिस्टम है, ज्योग्राफिक पोजिशनिंग सिस्टम है, वो सब फेल हो जाएंगे, बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू, बिकॉज द होल थिंग जो रेफरेंस पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा। या बिल्कुल। और एक चीज एक बताऊँ आपको, 6-7 मिसाइल तेल जोग कर एठारू घोर युद्ध भारत बक्षर से बल खंड प्रलयटी जान छिन्न छत्र हब पृथ्वी प्रमाण। वो बोलते हैं कि 6 और 7 मिलाओ 13, उसमें 13 जो मिलाओ और 13 + 13 26, 26 हो गया। वही टाइम से 2026 से भारत में घोर युद्ध लगेगा, महायुद्ध लग जाएगा भारत में। और उस टाइम पे प्रलय भी होगा, छोटा छोटा प्रलयकारी चीज भी घटित होगा, समुद्र सुनामी आ जाएगा या साइक्लोन आ जाएगा, ऐसे भूकंप आ जाएगा, ऐसा चीज चलता रहेगा। हाँ, अभी मैंने भूकंप पे एक वीडियो शेयर किया था लास्ट ईयर। एक्चुअली आई केम अक्रॉस सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सम डीप स्टेट्स, फ्रॉम सम डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस इन अमेरिका, जो कि जिनके पास हु क्लेम दैट अमेरिका हैज द टेक्नोलॉजी टू इंड्यूस अर्थक्वेक्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, earthquakes and tsunamis. उनके पास वो टेक्नोलॉजी है, तो वो नेचुरल भी नहीं होगा तो भी वो एज अ डिफेंस मैकेनिज्म they have done, America has done weaponization of weather. And now what some people are telling me is it's not just America, even other countries have this capability के उन्होंने भी जो हमारा जो मौसम है उसको भी वेपनाइज कर लिया है, शस्त्रीकरण कर लिया है मौसम का। तो इसीलिए भी हो सकता है जो उसमें दिया है मालिका में कि जगह जगह भूकंप आएगा, टू कंट्रोल द वर्ल्ड, इट कुड बी वन ऑफ द स्ट्रेटजीज। क्या होगा वो दे दिया, कैसे होगा? प्रभु गवर्नमेंट करता है, खुद का प्रभु खुद करेंगे या आदमी मानव स्वास्थ्य करेगा? दिमाग कैसे चलाएंगे कि वो हो जाएगा? हाँ बस वो डिपेंड्स ऑन। तो उसमें ये हुआ आपका मिनोसन जोग का पर, ये हो गया आपका। फिर एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, मेरे जो कैलकुलेशन किया है जी, उसमें 2022 से 2035 तक हर साल में 2 बार
एक पक्ष में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होगा। अच्छा, नेवर आप हैपेंड। कह रहे हैं आपके कैलकुलेशन से, आपने जो कैलकुलेट किया है उसके अनुसार 2022 से 2032 तक हर 35 35 35 तक 35 हाँ 19। 2022 से 2035 तक के हर साल एक पक्ष में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का पेयर होगा। 2 बार होगा, 2 बार होगा, एक बार नहीं। दैट्स डेंजरस। इस साल तो हो चुका वो। इस साल एक छोटा और रखे आ रहा है, हाँ सितंबर में आ रहा है, और 2 जी। तो एक अभी मार्च पक्ष में में 2 था हो इस गया बार। हाँ, इस बार एक जो पक्ष में मार्च चंद्र अप्रैल ग्रहण में था वो एक पक्ष में ही था, सूर्य ग्रहण चंद्र हाँ ग्रहण। हाँ डेफिनेटली। और एक बार आ रहा है आपका 7/9/25, और 21/9/25 को आ रहा है। 7/9/25 को वो आपको भी डेंजरस होगा फुल फुल। इंडिया के लिए। आई हैव हाँ प्रिडिक्टेड यस, दैट ऑलरेडी। इट इज गोइंग टू बी द सितंबर में जो चंद्र ग्रहण आ रहा है, दैट इज गोइंग टू बी डेंजरस। वेरी डेंजरस। भारत के लिए तो इट इज डेंजरस गोइंग टू होगा वेरी वो। डेंजरस फॉर इंडिया। और एक चीज यस। आप मार्क करिए, जितना चंद्र ग्रहण होगा अभी, उसमें जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है सब विजिबल है इंडिया को। हम्म अप टू 32 तक जितना पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, हम्म एवरीवन इज विजिबल टू इंडिया। अच्छा, एक इंडिया बात बताओ पूरा इसमें अपेक्ष है। सर, चंद्र ग्रहण हाँ आप जी। बोल रहे हैं अभी से लेकर के 2000 कब तक के सारे चंद्र ग्रहण विजिबल हैं इंडिया में? बस 25 तक। 32 तक। 32। हाँ अब तो सर बोल रहे हैं अभी से लेकर के 2032 तक के जितने भी चंद्र ग्रहण पड़ेंगे वो सब भारत में विजिबल होंगे, दिखेंगे। अब मैं एक बात बताती हूँ इससे, चंद्रमा जो है वो लोगों का कारक होता है, जनता का कारक होता है। चंद्रमा हमारे मन का भी कारक होता है। तो दिस इज शोइंग के कहीं ना कहीं जनता परेशान होगी, क्योंकि हर चंद्र ग्रहण दिखेगा भारत में। भारत की जनता स्पेशली परेशान होगी, या इवन दुनिया में यदि हम देखें कहीं और भी, यदि इफ इट अप्लाइज कि हर चंद्र ग्रहण विजिबल होगा, तो पीपल आर गोइंग टू बी वेरी डिस्ट्रेस्ड अबाउट इट, बिकॉज चंद्रमा रिप्रेजेंट्स पीपल, लोग, जनता, और लोग हमारा जो माइंड है। या बिल्कुल। देखिए इसमें और एक चीज है, ये चंद्र ग्रहण के साथ आपका पंच ग्रह जो कुछ आता है आ जाता है। अभी इसमें हाँ आया था आपका, मार्च में आया था जी। पंच ग्रह जो स्वर्ण ग्रह जो आया था। ये प्राय चलता रहेगा, हम्म ग्रहण होगा पंच के साथ पंच ग्रह जो होगा। तो ये जो चीज होगा उसमें आपका यू कैन टेल बेटर। क्यों ये इसमें देखिए, आपका जो 25 में जो 4 हो गया, आपको बोल 2 चला गया, 2 बोल दिया आपको, 7/9/25, 29/9/25 को वो हो गया, तब सूर्य ग्रहण होगा। उसके बाद 26 को होगा, 17/2/26 वो होगा नेबुलर, ये आपको बोलता है नेबुलर सन सोलर एक्लिप्स, बड़े पर आग जो बोलते हैं आप। और हाँ, 3/3/26 को। सूर्य ग्रहण। हाँ हाँ। हाँ, बिल्कुल और सही 3/3। बताया आपने सर। जो 2026 में सर बता रहे हैं कि 2026 में फरवरी दो 17 फरवरी 2026 में जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा, तभी भी फिर से पंचग्रह योग बन रहा है। और बिल्कुल सही हाँ बता रहे बिल्कुल। हैं, किस राशि में बनेगा वो? 2026 फरवरी में। तो इस साल जैसे सेवन मार्च में सेवन बना षडग्रह सत्रह योग। दो छब्बीस से हाँ, 19/2/26 तक पंचग्रह योग पड़ रहा है। पंचग्रह योग उस कुंभ टाइम में राशि में पड़ रहा है जी। हाँ जी। अच्छा, सेकंड थिंग, आपका 3/3/26 को पुण्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण होता है, वो भारत को दिखाई देगा। मार्च मार्च 26 को, सात हाँ 3/3/26 को आपको, 3/3/26 को। देन उसके बाद हो गया क्या, 12/8/26 को पुण्य पराग होगा, सूर्य पराग, सूर्य ग्रहण पुण्य। सर ये पुण्य, ये हाँ सर, ये चंद्र ग्रहण, पुण्य पराग पूर्ण होगा। चंद्र ग्रहण। हाँ, और ये 28/26 को आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। तभी भी देन चार देखिए। ग्रहों की युति बनेगी। हाँ जी ऑलमोस्ट बिल्कुल चार बिल्कुल ग्रहों की बिल्कुल। युति बनेगी जब अगस्त 2026 में चंद्र ग्रहण पड़ेगा, तभी भी।
तो ये सारे काफी सारे ग्रह जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ज्योतिष में भी ये कहा जाता है कि एक तो इंग्लिश में बोले तो प्लैनेटरी वॉर, मतलब ग्रह युद्ध। ग्रह युद्ध इन द सेंस किसी राशि में एक साथ बहुत सारे ग्रह हैं, मतलब बहुत सारी एनर्जीज एक साथ आपने बहुत सारे विपरीत अलग अलग क्वालिटीज के लोगों को जैसे कमरे में बंद कर दिया है, तो वो एक साथ सामंजस्य से नहीं रह सकते। वो उनकी अपनी यूनिक क्वालिटीज है, कोई गर्म है, कोई ठंडा है, कोई बहुत ड्राई है, तो वो ठीक से नहीं रह सकते, एंड दैट कॉजेज द डिसहार्मनी इन बिटवीन द एलिमेंट्स एंड व्हिच शोज इन द फॉर्म ऑफ डिसहार्मनी इन आवर लाइव्स। देखिए, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं कैलकुलेट किया है कल जी, जो वहां तो जो इंडिया का जो अटैक होगा, तो बोल अभी पढ़ के सुना दिया, हमारे क्या लिखा 26 को इंडिया अटैक होगा। तो 2026 में कौन सा टाइम में 2026 में इंडिया में अटैक होगा, ये बोला आपने? हाँ जी। देखिए, आपको ये 18/1/26 को आपका 20 से 26 तक पंचग्रह युग आता है। उसके बाद 17/2/26 से 19/2/26 तक पंचग्रह युग आता है। उसके बाद 23/2/26 से 1/3/26 करीब 8 दिन कंटिन्यूस पंचग्रह युग आता है। उसके बीच में 17/2/26 को आपका ये नेबुलर सोलर एक्लिप्स होता है, बड़ा पराग होता है सूर्य का। तो मेरे ख्याल से जो टाइम पीरियड है 18/1/26 to 3/3/26, इसके बीच में इज इट पीरियड फॉर अटैक ऑन इंडिया? Is it showing as per your astrology? That please calculate and tell me. Because as per me, this is the I will calculate that and tell you, sir. This is the time as per me, India will be fully attacked by all the 13 Muslim countries. What was that time again, sir? आप थोड़ा repeat करेंगे, please? What was the time? 18/1/26 to 3/3/26. 18/1/26 to 13 कौन सा महीना? 3 okay. 3 March 26. हाँ, तो देखिए 18 जनवरी 2026, 18 जनवरी 2026 के आसपास यदि हम देखें तो भारत के 9th हाउस पे ऑलरेडी अभी दशम भाव पे राहु चल रहा है। उस समय राहु का गोचर चलेगा, और इसके साथ ही जो नवम भाव है जो कि युद्ध का भी भाव होता है, वहां पे 4 ग्रहों की युति रहेगी। मंगल अस्त, बुध अस्त, शुक्र अस्त और सूर्य। तो ये वहां पे उतने ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं। और यदि हम वहां से लेके मार्च तक के देखें तो 1 2 3 4 ग्रह जो है वो भारत के दशम भाव पे रहेंगे, राहु के साथ में मंगल, बुध और चंद्रमा। तो आप जो बता रहे हैं दैट इज मैचिंग विथ रिगार्ड्स टू नॉट बीइंग अ गुड सिचुएशन इन फॉर इंडिया, और अटैक होगा क्योंकि राहु मंगल का अंगारक योग बनेगा भारत के दशम भाव में। Actually, I am worried about पार्लियामेंट वगैरह का। It could also be some kind of attack on the parliament या गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहां पे भी अटैक हो सकता है। जी 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 बिल्कुल, आंतरिक बवाल के साथ युद्ध भी होगा, दोनों चलेगा एक साथ। दैट्स द थिंग। मुझे ज्यादा लगता है 17/2/26 से लेकर 1 मार्च 26 तक। यस, 17 फरवरी 26 से this is going to directly impact the second house of India's Kundali, and second house represents the people, जो लोग है, जनता है, लोगों को दर्शाता है, जो द्वितीय भाव होता है किसी देश की कुंडली का। तो ये जो अंगारक योग में बैठे हुए जो ग्रह हैं, ये सारे भारत के द्वितीय भाव को देखेंगे उस समय जो आप बता रहे। तो these इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, सिविल राइट्स और इंटरनल वॉर और एक्सटर्नल एनिमीज मल्टीपल फ्रंट से। तो वो वैसा मुझे लग रहा है काफी समय से कि दैट सिचुएशन इज बिल्डिंग अप। यस, तो ये जो पीरियड है सबको याद रखना चाहिए, स्पेशली फ्रॉम 17 फरवरी 26 टू 1 मार्च 26। ये जो पीरियड है
15 दिन का, 17 ये 15 फरवरी दिन मोस्ट, हाँ 2026 से 18 मार्च 2026। सर बोल रहे हैं सबको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि ये भारत पे हमला हो सकता है उस समय। या देन देखिए आप उसके तो गया और ये 26 को, वेस्ट से होगा, 27 मैं ये भी बता सकती हूँ, हाँ क्योंकि जो कुंभ राशि है, कुंभ राशि रिप्रेजेंट्स द वेस्ट डायरेक्शन, तो वेस्ट डायरेक्शन से हो सकता है। आई कैन ऐड दैट हाँ टू जी। व्हाट सर जस्ट सेड। ये 26 तक देखिए आप कैसा हो गया, फिर 27 को देखिए, 6/2/27 को आपका नेबुलर ये सोलर इक्लिप्स होता है, बड़े पराग होता है। देन 22-27 फरवरी 20 को, फरवरी 27 का आंशिक ग्रहण होता है चंद्रमा का जी। 18/7/27 आंशिक ग्रहण होता है एक फिर चंद्रमा का। लेकिन 28/27 पूर्ण पराग होता है इंडिया में, दिख रहा है। It will be seen in India, full solar eclipse. That is अगस्त 2 27 को। और इसके बाद 18/8/27 को आंशिक ग्रहण होगा चंद्रमा का। तो देखिए इसे 5 ग्रहण होता है 27 को, उसमें कुल सोलर इक्लिप्स आता है जो दिखाई देगा इंडिया को। लेकिन और भारत की मंगल की महादशा वैसे भी शुरू हो रही है इस साल सितंबर से। मंगल जो है वो भारत के द्वितीय भाव पे स्थित है, और द्वितीय भाव फिर से लोगों को बताता है। तो जो आपने बताया कि सारे अब से लेकर के 2035 तक के सारे चंद्र ग्रहण भारत में दिखने वाले हैं, तो चंद्रमा जो है को दिखाता है फुल लूनर इक्लिप्स होगा, जितना होगा सब दिखाई देगा। हाँ, वो भी विजिबल होंगे। वो चंद्रमा जो है भारत के लोगों को दिखाता है, और मंगल जो कि द्वितीय भाव में स्थित है भारत की कुंडली में, द्वितीय भाव भी लोगों को बताता है। तो ये जनता के लिए अच्छा समय नहीं बता रहा। मंगल की भी महादशा हो रही है। ये तो हो गया 27 का। 28 में जनवरी 11/28 को, 11 जनवरी 28 आंशिक ग्रहण होगा चंद्रमा का। देन 26 जनवरी 26 को होगा बड़े पराग, नेबुलर इक्लिप्स होगा। नेबुलर इक्लिप्स मोर, आई थिंक, मोर डेंजरस देन अदर इक्लिप्स। 5 ग्रह एक साथ आ रहे हैं सर उस समय। 26 जनवरी 2028 को मकर राशि में 5 ग्रह आ रहे हैं, और वही ग्रहण पड़ रहा है। तो ये वाली इस साल की जो स्थिति बनी थी, ये तो आप सही बोल रहे हैं, तो हर साल रिपीट हो रही है। कई सारे ग्रह एक साथ ग्रहण में के समय इकट्ठे हो रहे हैं। बिल्कुल। देन देखिए आपको क्यों, ये जुलाई 7/28 को आंशिक ग्रहण होगा चंद्रमा का। देन 22 जुलाई 22 जुलाई 28 को पूर्ण पराग होगा ये सूर्य का, वो दिखाई देगा भारत को। 2012-28 पूर्ण ग्रहण होगा चंद्रमा का, वो भी दिखाई देगा भारत को। और एक तरह देखिए उसमें लिखा है कि बालिका में अमावस्या संक्रांति एक साथ बहुत बार बोलेंगे, 28 को होता है वो। देखिए आप बार करेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे तो 17, 10, 16, 11, 16, 12 ये तीनों टाइम 3 बार आपका अमावस्या संक्रांति एक साथ आएगा। अमावस्या और संक्रांति कई बार एक साथ पड़ेंगे। हाँ, 28 में आएगा। अच्छा सर, एक जन पूछ रहे हैं, एक प्रश्न आया है क्विकली, कि आपकी जो भविष्यवाणियां हैं कल की लीला में, जैसे आपने सब कंपाइल की हैं, वो क्या असली वाली भविष्य मालिका से है या सम अदर भविष्य मालिका? एक जन ने पूछा है। नहीं, समझा नहीं क्वेश्चन, एक्चुअली समझा नहीं मैं क्या वो पूछना चाहते हैं। वो आधे फ्रॉम द रियल ऑथेंटिक भविष्य मालिका, वो ये पूछ रहे हैं। डेफिनेटली अपना किताब में देखिए कौन सा ग्रंथ में कौन सा पेज में गिवन, कौन सा अध्याय से मैं उसको उद्धार किया हूँ। जब किताब में जो किताब आप देखिए ये, इसमें मेरे मन में से अपने से कुछ नहीं, नथिंग इज देयर, एवरीथिंग हैज बीन रिटन बेस्ड ऑन द राइटिंग ऑफ द पंचसखाज एंड अदर संत जो है उनका उसको ऊपर बेस्ड किया है। वो जो लिखा है उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है, क्या मीनिंग क्या है, और कुछ नहीं।
हाँ, मैं तो क्विकली टोटल बता देती हूँ। तो सर बोल रहे हैं ये जो भी उनका कंपाइलेशन है इन हिज बुक कल की लीला, वो पूरा उन्होंने रेफरेंस के साथ में बताया हुआ है कि भविष्य मालिका की कौन सी पुस्तक में कौन से पेज नंबर पे कहाँ पे वो श्लोक निकला है, जिससे उन्होंने उस चीज को डिकोड किया है। ठीक है, तो ये ऑथेंटिक मालिकाओं से जो सूत्र निकले हैं, उनका जो एनालिसिस है वो है जो कल की लीला पुस्तक में सर ने डाला और जो वो बता रहे हैं। और क्या देखे, कभी उस टाइम में जो लिख रहा था, कुछ कंप्लेन आया था कि पेपर में निकला था कि कुछ लोग ये ओरिजिनल बाल के किताब को तो उसमें थोड़ा अपना हिसाब से ऐड करके प्रिंट कर दिया है। तो जो जो नया किताब में खरीदा था आफ्टर 2000, वो सबको इसका तो देखने के लिए ठीक है कि भूल है, गलत है। एक्चुअली आई वेंट टू उड़ीसा म्यूजियम। इन उड़ीसा म्यूजियम देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पोथीज, ओरिजिनल पोथीज, तालपत्र में लिखा हुआ है। वो तो उसमें उधर जाके 1 मंथ के लिए परमिशन लिया था, मैं स्टडी किया उसको, जो जो पोर्शन में जाना था वो पोथी से मैं देखा टैली होता है, जो टैली नहीं हुआ उसको बाद दे दिया, तो टैली होता है उसको रखा। अच्छा, ये भी बता देती हूँ सर। तो वो बोल रहे हाँ हैं, बताइए। पुलिस भी बोल रहे हैं कि जब उनकी फर्स्ट संस्करण आया था, फर्स्ट जो पब्लिकेशन आया था, वो वाले में कुछ लोगों ने कंप्लेन किया था कि कुछ कुछ चीजें जो हैं वो ऑथेंटिक नहीं है। तो सर ने नहीं नहीं, मेरा किताब आने के पहले आने तो के बना पहले। रहा था उसको, ओके, उस हाँ। टाइम पेपर में निकला था, एक चीज लिखा था कि सम पीपल दे आर चेंजिंग द मालिका बुक्स। अच्छा, तो कुछ मुझे लोग डाउट आया, मालिका मैं जो कलेक्ट करके। किया था, तो हाँ, जो कलेक्ट में किया था उसको लेके कंपेयर किया पोथी के साथ, और हाँ। जो देखा गलत है उसको निकाल दिया, उसको दिया नहीं किताब में। तो जो आपने रेफरेंस किया उसको था पहले, जो 40 50 मालिका बुक्स थी, उसमें आपने पढ़ा के पेपर में कि कुछ लोग मालिका को चेंज कर रहे, तो आपने यू वेंट टू द ओडिशा लाइब्रेरी और वहां पे पोथियां जो जो अपने जैसे पुराने जमाने में पत्तों में, ताड़ पत्रों में लिखते थे, है ना, तो वो जी सारी जी पोथियां निकलवाई और उनमें से उन्होंने क्रॉस चेक किया कि क्या सही है। जो उसमें सर को नहीं मिला वो उन्होंने हटा दिया, जिसके साक्ष्य नहीं है वो उन्होंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। तो जो सर के जो एक्चुअली हाँ। एक्चुअली दैट थिंग स्टार्टेड फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड्स। 2000 ऑनवर्ड से जो किताब प्रिंट हुआ था उसमें हम्म, थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ था। तो जो किताब मेरे पास 2000 के बाद का खरीदा हुआ है, हम्म, वो किताब उसको जो अपन तुम ये निकाले थे, रेफरेंस निकाले थे, हम्म, उसको लेके गया मैं म्यूजियम को, और जो हम्म। मिला नहीं उसको निकाल दिया, बाकी तक दे उसको दिया निकाल किताब दिया। में। तो हाँ, थैंक यू सो बिल्कुल मच सर बिल्कुल फॉर प्रोवाइडिंग ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। इतने मिस इन्फॉर्मेशन के युग में ये भी पता करना मुश्किल है कि क्या सही है और क्या नहीं है। तो आप लाइब्रेरी गए, पोथियां निकलवाई, ताड़ पत्रों से सब पढ़ा, क्या है, क्या इंक्लूडेड है, क्या नहीं है, क्या एडिशनल है। तो जैसे लाइक दैट्स माय स्टाइल एज वेल। मुझे जिस चीज का एविडेंस नहीं मिलता वो चीज मैं बिल्कुल नहीं लिखती, बिल्कुल नहीं उसके बारे में शेयर करती, बिल्कुल बिकॉज बिल्कुल। मिस इन्फॉर्मेशन क्यों स्प्रेड करना। तो थैंक यू सो मच सर। ही टुक so much pain in going and changing, looking and cross referencing at the museum, Odisha museum, through the lipis ताड़पत्र, and then he then only जो जो उसमें था बस वही उन्होंने इंक्लूड किया, जो नहीं था वो हटा दिया था उन्होंने। तो आप ट्रस्ट कर बिल्कुल सकते हैं सर की जो बुक है वो ऑथेंटिक मिलेगी आपको यू उसमें। कैन कंपेयर ऑल्सो, जो इंडिया में है, देखिए उड़ीसा में है, कोई दिख रहा है तो यू कैन कंपेयर, नो प्रॉब्लम। देखिए हम लोग कभी गए टॉप टू 27 में 5 बार हुआ था ग्रहण, और चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण। 28 को देखे 6 बार हुआ। 1 जनवरी, 11 जनवरी 28, 20 जनवरी 28, then 7 जुलाई 28, 22/7/28, देन 28 28 12/28। ये हो गया 6 बार हो गया आपका ग्रहण हो गया 2028 में। 29 में 14 जनवरी 29 आंशिक पराग होगा, सूर्य ग्रहण होगा आंशिक। 12/6/29 को आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। देन 25/6/29 को पूर्ण ग्रहण होगा, जो दिखाई देगा भारत को। जी। 17/7/29 को आंशिक सूर्य पराग होगा। देन
5, 12, 29 को आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, 20, 12, 29 को पुण्य ग्रहण होगा, तो इंडिया को दिखाई देगा। देखिए, जो तो पुण्य 29 इज द मोस्ट क्रूशियल ईयर फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो। 29 को आपको जो ये जो पुण्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पुण्य चंद्र ग्रहण 2 बार होता है, दोनों बार इंडिया का दिखाई देगा। और ये आपका जो सूर्य ग्रहण होता है 1, 2, 3, 4 बार होता है सूर्य ग्रहण एक ही साल में। और फर्स्ट थिंग, अनदर थिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपका 13, 6, 29 से 25, 6, 29 13 दिन पक्ष फिर आता है। और एक और बात है, शनि विल बी इन इट्स डिबिलिटेशन साइन, मतलब शनि नीच, अपनी नीच राशि में होंगे उस समय, मेष राशि में 2029 में, 2029 में। तो ये दुनिया के लिए बहुत डेंजरस होगा। और हिस्टोरिकली फॉर इंडिया यदि हम देखें तो जब भी शनि मेष राशि में रहे हैं, मीन राशि में और मेष राशि में, भारत के लिए वो कभी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि मेष राशि जो है वो भारत का 12th हाउस है, 12वां भाव है। जी जी, इसमें आपका जो 13 डेज पक्ष होगा और एक पंचग्रह योग होगा बीच में, ग्रहण भी होगा उसमें, एक साथ तीनों चीज आता है। एंड बालिका के अनुसार दैट इज द ईयर ऑफ क्या बोलता है, लूजिंग योर इंडिपेंडेंस। 29 में अपना इंडिपेंडेंस लूज कर लेगा, लूजिंग द इंडिपेंडेंस। एक और बात बता रहे हो सर, ये जो लूजिंग इंडिपेंडेंस है, इसमें आई हैव गॉट टू डिफरेंट थॉट्स अबाउट इट। एक तो ये है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इस्टेब्लिश करना चाहता है, वो भी बोल रहा है 2030 बाय 2030 द होल वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया, द होल वर्ल्ड का वो पूरा इस्टेब्लिश कर देगा कि सब कुछ सब्सक्रिप्शन मॉडल पे है, आप ओन कुछ भी नहीं करोगे। मतलब तब तक कि वो अपना टाइमलाइन इस्टेब्लिश करता है कि सब कंट्रोल ले लेगा, सबका लैंड, सबका सब कुछ। तो आप यदि आप जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो वो बनाए जाएंगे सोसाइटी में, उसको फॉलो करोगे, देन यू विल गेट पेड, देन यू कैन ईट फूड, देन यू कैन लिव, देन यू कैन गेट अ जॉब, लाइक एवरीवन विल बी एट अ जॉब कॉन्स्टेंटली। ऐसे कोई ओनरशिप वाला कुछ रहेगा नहीं, ठीक है। एक तो वो है, तो पराधीन होने का एक तो वो दिख रहा है, बिकॉज the world will not have countries का concept, it will be just the one world with one border, no borders। और दूसरा एक ये भी है कि हम अभी कौन से आजाद है, हम अभी भी पराधीन है, हमारे तो सारे डिसीजंस पहले रशिया करता था, अब अमेरिका करता है ना। तो नहीं वो तो ठीक है, लेकिन क्या कि we'll lose our independence completely, will be subjugated by other countries। वो तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर 2030 बोलता ही रहता है, और वो भविष्य मालिका में तब के लिखे सोचिए। देखिए, वो तो उन लोग का डीप स्टेट का पॉलिसी है, गॉड का पॉलिसी दूसरा है। ये लोग बचेंगे तो यस, गॉड का पॉलिसी दूसरा है ना। वो भी चाहता है एक बलभद्र राजा हो गया, उसके अंदर सारा पृथ्वी रहेगा, he will be king of the world, not India। तो वो भी वो भगवान का पॉलिसी हो, उसका प्लानिंग वो है, इन लोग का प्लानिंग ये है, इन लोग का प्लानिंग पड़ेगा। इनने मालिका से ही तो नहीं उठा लिए कंसेप्ट्स। देखिए, प्रभु का इच्छा, प्रभु जो करेंगे जी। इसलिए मैं मेरा जितना एपिसोड जाता है अभी, सब में मैं एक चीज बोलता हूँ, प्रभु को प्रार्थना के लिए जो हो जाए कोई बात नहीं, भारत पराधीन मत हो, भारत पराधीन मत हो। नहीं तो ये जो अगर मुस्लिम कंट्रीज के अंडर में हम रहेंगे और 6 साल रहेंगे, क्या हालत होगा वो पता नहीं। किसमें लिखा है 6 साल, किसमें लिखा है 9 साल भी दिया है, उसमें हो सकता है बढ़ सकता है, वो 12 साल तक बढ़ सकता है। तो अगर वो हो गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा अपने लिए, हिंदुओं का बचने का मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ना सर कैसे कैसे तो ये कंट्रोल कर रहे हैं। अब देखिए ये नया पैंडेमिक का भी ये शुरू हो गया, पैंडेमिक के बारे में क्या बोलता है भविष्य मालिका? बहुत लोग पूछ भी रहे हैं। बोलता है ये बोल दिया ना, विनो संयोग आने के बाद अगर पैंडेमिक स्टार्ट होगा, देखिए ये लिखा हुआ है, मीन राशि को शनिश्चर जीव ओडिशा नष्ट कर वैद्य न जानिब व्याधिर देश
ନାରୀ କରିବ ସାହସ ଯେଉଁ ଔଷଧ ବୈଦ୍ୟ ଶୁଣିଦେବେ व्याधि जड़ीर मूल मरीजिए। तो बोलता है कि आपका जो ऐसा ऐसा डिजीज आएगा म्यूटेशन जो आने के बाद कि डॉक्टर लोग मालूम पर नहीं करेंगे कर पाएंगे कि क्या है, कौन सा डिजीज है। डॉक्टर लोग और मालूम थोड़ा नहीं छोड़ कर के तो पाएंगे मेंशन के बाद क्या डिजीज आ रहा है। हाँ, अच्छा। और वो जो जो मेडिसिन देंगे वो मेडिसिन हाँ, खा के वो मरीज मर जाएगा, वो तो भी वही लिखा तो हुआ है। हो रहा है कोविड वैक्सीन से। तो सर बोल रहे हाँ हैं कि वही तो। मालिका में लिखा है कि मीन शनि योग के बाद में जितने भी पैंडेमिक्स आएंगे, महामारी आएगी, उसका इलाज डॉक्टर लोग नहीं निकाल पाएंगे। और यदि और जो वो वैक्सीन या जो भी इलाज करेंगे भी, दवाई देंगे, वैक्सीन देंगे, उससे विपरीत में लोग मरने लग जाएंगे। तो वही तो हमको अभी दिख रहा है ना। वही तो बस फिर लगता है क्या कफ से और ऐसा निमोनिया से रोग मिल जाएगा, ताकि जो इसे उसमें ज्यादा लोग मरेंगे। कब का होगा कोविड कुछ दूसरा स्ट्रेन बता रहे, हाँ, कोविड का कोई दूसरा J.N.0 ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कोविड के साथ चालू होता है ये। जी। तो उसपे और लगता है कि चैत्र महीना में जो गर्म ज्यादा होगा और हम्म। ग्रैंडफादर के सामने उसका ग्रैंडसन मर जाएगा। यंग बूढ़े लोग यंग रहेंगे लेकिन लोग जाएंगे। यंग पीपल विल डाई, या यंग पीपल विल डाई मोर। हाँ, तो यंग लोगों की आबादी जाएगी। तो ये तो हो रहा है, ये तो बहुत ही दुखद है। एक तरह से ये भी कहीं कहीं लगता है सर कि ये कहीं ना कहीं एक ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, क्योंकि एआई को इतना ला रहे हैं। जब एआई आ जाएगा काम करने को, तो इनको इतनी आबादी नहीं चाहिए होगी। दे विल गो इन अ डीपॉपुलेशन स्प्री। अब लोग इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोल सकते हैं, बट कहीं ना कहीं ये चीज होती दिख रही है कि इसीलिए जानबूझ के इतनी पैंडेमिक्स और गलत वैक्सीन दी जा रही है कि जितनी पॉपुलेशन नहीं सस्टेन कर सकती वो अपने आप ही चली जाए। द सर्वाइवल ऑफ द या फिटेस्ट का जो वो बोलते हैं फ्री मेसन्स। तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, दैट इज वेरी सैड। क्या करे, वो होने का है, इज गोइंग टू हैपन और सोचिए इन भविष्य इंडिया मान मालिका लीजिए में तो। पहले से लिखा हुआ ये सब कुछ जो हाँ हम बिल्कुल। आज अनरेवल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपका देखिए 140 करोड़ अपना पॉपुलेशन है इंडिया में अभी। हम्म। 33 करोड़ विल रिमेन बैक, हम्म। बैलेंस यू हैव टू गो। उसमें ज्यादा हो गया ओल्ड पीपल, 60-70% ओल्ड पीपल विल रिमेन बैक। ओल्ड पीपल को। इसलिए लिखा है कि अब ओल्ड लोग, ओल्ड जो रह गया बूढ़ा आदमी, उसको हम्म। जवान बना देंगे, उसको अच्छा, जवान जो करेंगे बच वो। जाएगा। तो अच्छा, तो वो ये बोल रहे हाँ हैं कि ज्यादातर ओल्ड लोग तो चले जाएंगे इन पैंडेमिक्स में, लेकिन जो बुढ़े लोग सरवाइव कर गए, वो लोग उनको जवान बना देंगे ये लोग। बिकॉज फिर वो है ना कि वो सरवाइव कर गया, स्टडी है, स्ट्रांग है उसका शरीर, तो उसको फिर ये जवान भी बना देंगे। ये भी लिखा है बिल्कुल। मालिका में। गॉड विल कन्वर्ट देम इनटू यंग पीपल। गॉड का एबिलिटी पावर, ही कैन डू एनीथिंग। अच्छा, भगवान जी कन्वर्ट बिल्कुल। करेंगे जो सर्वाइव हाँ कर जी जाएंगे उनको। अच्छा अच्छा। हाँ, बिल्कुल मुझे लगा वो बिल्कुल। फ्रीमेसन की बात कर रही थी मैं, सॉरी। हाँ, नहीं, तो भगवान जी तो नहीं कुछ भी नहीं। कर सकते हैं, उनके तो चमत्कार है। हाँ हाँ हाँ। फिर अभी देखेंगे और दूसरा चीज, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो होगा जी। भविष्य में, वो है प्रभु का आना, कल्कि हाँ। राम का आना लीला करने के लिए। जय उसके बारे में जगन्नाथ। थोड़ा आलोचना करें। जी जी, बिल्कुल बताइए सर, बहुत लोग जानना चाहते हैं, पूछते रहते हैं लोग। मीन राशि को शनिश्चर गमन कले हेमंत भियान भाड़ा निबारिया ପାଇଁ ଦେବହରି ଗୁପ୍ତ ହେବେ ଜନ୍ମ କଳ୍କି ରାମ रूप ଧରି हरि देश भ्रमण करिबे क्षत्रिय ମାନଙ୍କୁ विनाश କରିନ ପଶୁଟା को उद्धारिबे। ये बोलते हैं कि जब मीन मीन राशि में शनिश्चर आ जाएंगे, जी तब पृथ्वी का भारा निवारण करने के लिए जी प्रभु आएंगे। तो कैसे आएंगे हम उसके बाद जाएंगे, उसके बाद जी। मीन तो राशि में कैसे जब आएंगे। शनि आएंगे तब पृथ्वी का भार कम करने के लिए प्रभु कल की आएंगे। यस, जी सर, कैसे मैं आएंगे। रिपीट कर जी। शून्यରୁ आरोहण କରିବେଟି प्रभु तेती बेले समर କରିବେଟି ସବୁ।
ये बोलते हैं जब पूरा वार लग गया होगा इंडिया में, जी। वो धोखे होने जा रहा है 26 को, हम्म। उसी समय में प्रभु आएंगे। कैसे आएंगे? शून्य से आएंगे, हम्म। मानव शरीर लेके शून्य से आएंगे, प्रकट होंगे वो। अच्छा, तो जब वॉर तो जन्म लगेगा जो जन्म जन्म 2026 में होने जन्म वाला है, तब प्रभु कल की आएंगे, जब जब भारत में वॉर लगेगा अगले साल 2026 में, जब भारत बिजी रहेगा, परेशान रहेगा, तब प्रभु शून्य से आएंगे। बिल्कुल। और आने के बाद प्रभु 1 साल गुप्त में रहेंगे, वही डिक्लेयर अच्छा, चीज है। आने के बाद 1 साल गुप्त में रहेंगे प्रभु। कब आएंगे? फिर इसका हो गया क्या? हम्म। ओंकार स्वरूप एवं नारायण कल्कि स्वरूप हुई 350 एकाम्र होइब आमर अतुत कहे। वो बोलते हैं 37 with 20, हम्म। 57। एट 37 में सॉरी, 20, 37 में 37 में 20 जोड़ो तो होता है 57। 57। हम्म। 57। विराट ये जो अपना अपना तब जो राजा है पुरी का, जी। वही टुक द थ्रोन इन 1970। 1970 के साथ आप ये आपको 57 जोड़ लीजिए, होता है 2027। लेकिन इफ अच्छा। यू ऐड like it's 1917 to consideration, then it will be अच्छा। 2026। अच्छा, जो तो जो 2026 में राजा प्रभु है आएंगे। अभी जगन्नाथपुरी के जो राजा हैं, उनका थ्रोनिंग हुआ था 1970 में। बिल्कुल हाँ। 1970 में वो राजा हुए थे, और हाँ, उसका 57th ईयर उनके 57th जो ईयर जो में। हाँ। जो 2026 में आएगा, जो 2026 में उसमें आएगा। हम्म। उस टाइम प्रभु आएंगे। उस समय प्रभु आएंगे। देखिए कितना क्लियरली बताया हुआ है उसमें। वो किसपे एक और एक चीज है कि इसका 57th ईयर चालू होगा 2026 का भाद्र महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी के बाद, द्वादश से। हम्म। मैंने जो श्रीकम हमको इसको सुनिया बोलते हैं, हम्म। जो राजा का 1 साल कंप्लीट हो नया साल चालू होता है, हम्म। तो दैट मीन्स भाद्र महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी के बाद हम्म। एनी टाइम ही विल कम इन 26। एनी टाइम ही विल कम। इट डिपेंड्स अरे ऑन वाह। हिम। हाँ, इट डिपेंड्स ऑन हिम। वी कैन वो टेल भी। दैट यू कम ऑन दिस डे, हाँ। लेकिन आफ्टर मालिका आफ्टर दिस ही विल कम एनी डे। अच्छा, तो ये लेट लेट पार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर होगा, 2026 के लास्ट क्वार्टर में। लास्ट पार्ट लास्ट में होगा। क्वार्टर में। हाँ। या फिर वो एक साल के बाद जो गुप्त रहेगी, 1 साल आने के बाद जी। कब फिर सामने आएंगे, उदय होंगे कब? फिर वो एक वो साल लिखा गुप्त है। में रहेंगे। हाँ, तो 2027। बिल्कुल। जी। और गुप्त किस लिए हो गया बोला बोलूंगा मैं। जो अभी अच्छे लोग हैं, हम्म। जिनको कोई संस्कार नहीं है, जो प्रभु को मानते नहीं, किसी को हम्म। मानते नहीं, समाज को भी मानते नहीं, कलंक बन गया वो लोग समाज के लिए, उन लोग को प्रभु नहीं मानेंगे। हम्म। ये लिखा हुआ है बालिका में, स्टेट पर लिखा हुआ है, हम्म। हिंदू दमने हेबे नासम। दमन मतलब दमन या दमन, ये क्या बालिका में वर्ड इज हम्म। यूज फॉर मुस्लिम्स। अच्छा। और हिंदू जो है, हम्म। उन लोग को प्रभु बनाएंगे किसी प्रभु, ये मुस्लिम के हाथे में। प्रभु हम्म। खुद नहीं मानेंगे उन लोग को, हिंदू मुस्लिमों से के हाथ पे वो हिंदू बनेंगे। से उनका प्रहार करवाएंगे, हिंदू से अटैक करवाएंगे। मतलब हिंदूज बिल्कुल। उतने स्ट्रांग होंगे, भगवान हिंदूज में उतनी शक्ति देंगे कि वो म्लेच्छों का संहार कर सकें 2027 में। नहीं 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 नहीं, आप गलत समझा। ये जो हिंदू में जो बच्चे लोग हैं अभी, अच्छा, हिंदू में छुपे हुए म्लेच्छ हैं। हाँ, वो तो बहुत है। अच्छा, हाँ। तो 140 करोड़ से 33 करोड़ बचेंगे, बच्चा सब अच्छा है। अच्छा। हाँ। हाँ। तो इसमें क्या है, वो जो अच्छे लोग हैं, उनको उन लोग को
मुस्लिम जो आएंगे बाहर से हम्म और अंदर में जो जज सब बैठे हैं इंडिया के विरुद्ध में जाते हैं, अभी सब हम्म हिंदुओं के विरुद्ध में काम करते हैं, हाँ, उन लोग के सरकारी हाथ में ये हिंदू, लोग। उनका उनके लिए एक टर्म बनाइए, सरकारी हिंदू जो है, जो सबसे पहले कटने के लिए तैयार हैं, उनका संहार करवाएंगे म्लेच्छों से पहले, तो वैसे जो पॉपुलेशन है वो नहीं कम नहीं होगा। नहीं, वो मुस्लिम लोग को हिंदुओं को मारेंगे, हिंदू हाँ हाँ, बच्चों को मारेंगे, हाँ हाँ समझ गए ना? हाँ। प्रभु नहीं मारेंगे उन लोग को। देन प्रभु गुप्त में रहेंगे, उसके लिए क्या लिखा है? हम्म दଳ ଦଳ ହୋଇ ବିଦେଶୀ କରିବେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଗୁପ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଖେଳ କରୁଥିବେ ଏକାମ୍ର ଭୁବନରେ ରହି, ଉତ୍କଳ ପଶ୍ଚିମ ନିତ୍ୟ ରାସସ୍ଥଳ ରଜ ଗୋଲକ ମଣ୍ଡଳ एकाम्र प्राप्ति होइब जाकु जीव द्वादश पाल। ये इसको शिशु अनंत जी लिखे हैं इसको। ये बहुत सारे विदेशी लोग या मुस्लिम वो आएंगे इंडिया को शासन करने के लिए, और उस टाइम में प्रभु गुप्त रहेंगे उसके लिए, क्योंकि इसमें एक चीज देखा है अमेरिका में, तो जो जब आएंगे तो पहले कड़की का है उसको ढूंढेंगे। उन लोग हिसाब से कड़की को मार दिया तो खेल खत्म। तो प्रभु गुप्त में रहेंगे एक साल, ये लोग को डर के रहेंगे, एक साल नहीं। उन लोग क्या तो हिंदुओं को बनाएंगे, हिंदू बच्चों को, तो उसमें प्रभु गुप्त में रह के खेल करेंगे। सही बात है, वो तो होता हुआ दिख रहा है। तो हाँ, वही है कि प्रभु गुप्त में रह के खेल करेंगे। तो जितने भी जो जो मुस्लिम देश जो इकट्ठे हो रहे हैं भारत के अगेंस्ट, उन सब से जो हिंदू म्लेच्छ हैं उनका संहार कराएंगे पहले। तो वैसे तो पहले पॉपुलेशन कम होगी, और वो इसीलिए भी ढूंढने आएंगे गुप्त में, इसलिए भी रहेंगे कि लोग ढूंढेंगे कल्कि कहाँ है। यदि हम कल्कि देव का को खत्म कर दे तो हिंदुओं का खेल खत्म है। तो इसलिए भी वो गुप्त में रहेंगे, मिल नहीं पाएंगे म्लेच्छों को। इसको लेके आपको जो बोला है, इसको लेके शिशु अनंत दास ने लिखा है। फिर अच्युत जी भी सेम थिंग लिखा है जी, और अच्युत जी सेम थिंग लिखे हैं कि तृतीय जन्म रे भगवान गुप्ते थिबे मौन भावेण कली भारत लिखिबे से गुप्ते थिबे चिन्हांत। दैट मीन्स प्रभु उसका तृतीय जन्म में, ये जो कल्कि जन्म है, कल्कि राम है, ये प्रभु का तृतीय जन्म है। अच्छा, पहला 2 जन्म खत्म हो गया, अभी पहला 2 जन्म खत्म हो चुका है, ये उनका तृतीय जन्म है कल्कि राम जी का। हाँ जी। तो ये इस जन्म में प्रभु गुप्त में रहेंगे और वही कड़ी भारत से रखेंगे। कल्किया को वही ये करेंगे, चलाएंगे वो प्रभु गुप्त में रह के। फिर तो उसका जो दास है, मतलब जो भक्त लोग है जी, उन लोग को भी कल्कि का जो क्या उसका बोलते हैं कल्कि रूप, वो दो भी धारण करेंगे। दैट मीन्स ऑल दी भक्त जब फोर्स युग सत्य द्वापर त्रेता कली चारों युग का भक्त भी जन्म लिए हैं। ये सब चारों युगों के भक्तों ने अभी जन्म लिया है, त्रेता द्वापर सत्य युग और अभी कलयुग। तो सभी युगों के जो भक्त लोग हैं वो जन्म लिए हैं, पर अभी वो दिख नहीं रहे हैं, वो छिप के कहीं पे साधना तप करते रहते हैं वो। हाँ जी, बिल्कुल। सेकंड थिंग आपका वो कहाँ रहेंगे प्रभु आके? वो लिखे झाड़खंड गिरी गुंफा रे प्रभु कौन से ठाबो नारायण स्वयं प्रकाश नर देह रे गोप्य। जी, उस टाइम क्या था? अभी देखिए झारखंड एक दूसरा स्टेट बन गया। पहले उड़ीसा और बिहार जब 55 थे, उस टाइम उड़ीसा बिहार एक ही राज्य था ऑलमोस्ट, एक ही साथ। उड़ीसा का अनुगुल से लेके तक का जो एंड तक, वेस्टर्न पार्ट तक पूरा एरिया प्लस प्रेजेंट का जो झारखंड एरिया है बिहार का, तो टोटल को काउंट करते थे झारखंड बोलते थे सब। अच्छा, क्योंकि 2 प्रोविंस एक ही प्रोविंस एक था। तो उसमें क्या है, वेस्टर्न पार्ट में एंड में टुवर्ड्स एंड ऑफ उड़ीसा
मेरे ख्याल से हम्म। कहीं भी एक जगह में प्रभु रुकेंगे। अच्छा, लिखा प्रभु है वहां झारखंड में प्रभु रहेंगे, झारखंड। पे, झारखंड में जी। जहाँ की गुम्फा होगा, आपका पर्वत होगा, गुम्फा होगा, उसी में प्रभु पर्वत, रुकेंगे। अच्छा पर्वत होगा, गुफा होगा झारखंड में, वहां पे एक जगह पे हाँ, उस रुकेंगे। हाँ, जी जी बिल्कुल। उड़ीसा का झारखंड, नॉट नॉट दिस प्रेजेंट बिहार झारखंड, अच्छा, उड़ीसा उड़ीसा का का झारखंड हो जाएंगे वो। झारखंड। ओके। दैट मीन्स संबलपुर, जो जिसकी सब है उधर वेस्टर्न उड़ीसा में, मान लीजिए अनुगुल, संबलपुर, सुंदरगढ़, फिर ये आपका तो बलांगीर, ये जो डिस्ट्रिक्ट हम्म। सब है, उसी डिस्ट्रिक्ट का कई कई जगह पर प्रभु ठहरेंगे वो। अच्छा। एग्जैक्ट प्लेस नहीं दिया है, नहीं ठहरेंगे। जो सॉरी आपको मैं ये उसका एग्जैक्ट जानता हूँ मैं, डोंट बी एग्जैक्ट सॉरी, जानता आप हूँ लेकिन इतनी जानकारी ऑलरेडी दे रहे हैं। वी आर वेरी ऑनर्ड टू लिसन फ्रॉम यू, टू हियर फ्रॉम यू। but I can't give you the exact place, name of the place where you will stay. ओके। It's banned because there is a danger of Muslims entering that place अच्छा। if they know it. हाँ हाँ हाँ, नहीं सब डिटेल्स नहीं तो बताने वाले होते, कुछ डिटेल्स हाँ, हमको ये मना, क्लासिफाइड भी उन रखनी लोग चाहिए। हमको बारण किया गया है, मना बताने के यस। लिए। तो प्रभु आएंगे, एक साल गुप्त में रहेंगे, फिर 27 के बाद वो वापस आएंगे, फ्रंट को आ जाएंगे, इंतजार करेंगे। प्रभु भक्तों को कब दर्शन देंगे? भक्त कब लोग जो दर्शन बैठे देंगे? हैं अभी प्रभु का दर्शन पाने के लिए, उसको सब कब भक्तों को दर्शन मिलेगा दर्शन भक्तों कब को? मिलेंगे प्रभु के? हाँ सही बात है, ये कब बिल्कुल। मिलेगा? जो लिखा है, न न न एक को रख, विषय करुणा मन देख, ଯେତେ ହେଲା ଠିକ ଏଇ ଅଙ୍କରେ, ଭାରତ ଖଣ୍ଡ ହବା ବାହାରେ, ମରିବେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଅଜ୍ଞାନୀ ଜନ ଭକ୍ତ କରିବେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଦର୍ଶନ, प्रभु दर्शन। ये लिखा है कि 3 9, तो मतलब 27, 27 के साथ एक ऐड करो 28, वही अंक में 2028 में भक्त लोग प्रभु का दर्शन मिलेगा। कोई मंथ 28 बताया में है 2028 में कब? विच मंथ इन 28 2020? 28 अंक, 28 अंक मतलब, अब देखिए इसमें आपको जो ईयर लेते हैं आज पर क्रिश्चियन ये कैलेंडर, वो जनवरी से दिसंबर होता है। अपना अंक होता है बैसाख, फर्स्ट बैसाख ऑफ 20, मान लीजिए 28 अंक लिखा है, फर्स्ट बैसाख ऑफ 28 से लेके ये आपका तो चैत्र पूर्णिमा अब 29, ये एक अंक, एक साल अपना जे हिसाब से। तो उसी के अंदर में प्रभु दर्शन देंगे भक्त लोगों अच्छा। को। 28 अंक जब हो जाएगा, दैट मीन्स आफ्टर पहली बैसाख के बाद प्रभु को दर्शन भक्त लोगों को मिलेगा। अच्छा, डेफिनेट 2028 में पहली बैसाख के बाद में प्रभु के दर्शन मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर, बहुत लोग बिल्कुल। इस समय का इंतजार कर रहे हैं। और एक चीज है, ये उस टाइम में तो मतलब गुप्त में रहेंगे, उसके जी पास कौन रहेगा, हाँ, कौन सेवा प्रभु के करेगा पास प्रभु का, कौन रहेगा? उनके परिकर कौन होंगे? उसका वही हाँ। वो भी लिखा हुआ है। अच्छा। सुनो सुनो रामदास, मोर बाम हस्त ଗ୍ରାସ୍ତ ପ୍ରାୟ ରହି, ଅନ୍ୟାସ ଚିହ୍ନ କିଛି ନ ରହିବ ତତେ ଗଲୁ ଆମ୍ଭେ କହି, ଆସି ଆମ୍ଭେ ପାଶ ଏକାବନ ନିବାସ ବର୍ଣ୍ଣ ବେଦାଶ୍ରମ ତେଜି, सत्य ब्रह्म ज्ञान साधन करिबु श्रीराम पादरे मज। ये अच्युत जी बोलते हैं कि उसका जो मेन शिष्य था उसका नाम है रामदास, रामदास उसको बोलते उनके। हैं। हाँ, जी। रामदास नंबर 1 शिष्य है उसका, जिसका जितना वो लिखा है मालिका लिखा है, सब वो अच्युत जी रामदास के बोलते हैं। जिसके एक्चुअली कहते दो भक्त शिष्य थे, मेन भक्त शिष्य थे, एक है रामदास, एक भरत दास। एक अच्युत जी भरत। बोलते थे वो दोनों लिखते, भरत अच्छा, दास, भरत भरतदास दास। और रामदास। अच्छा। तो ये दोनों अच्युत जी बोलते थे, ये दोनों ताड़पत्र में लिखते थे, अच्छा। और वो संबोधन करते थे रामदास को। अच्छा। रामदास क्वेश्चन पूछते थे अच्युत जी को, अच्युत जी उसका आंसर देते थे। ये अच्छा। ये जो ये
तो उस हिसाब से वो ये मालिका पूरा लिखा हुआ है। संवाद था। अच्छा, तो सर बोल रहे हैं हाँ कि जो जो भविष्य मालिका लिखी गई है वो ऐसे थी कि इट वाज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्वर्सेशन, संवाद के रूप में, कि रामदास जो शिष्य थे वो भरतदास जो थे वो तो लिखते थे जो रामदास बोलते थे, और रामदास क्या बोलते थे, वो प्रश्न पूछते थे अच्युतानंद दास जी से, और वो जो उत्तर जी देते थे, वो जो कॉन्वर्सेशन था बिटवीन रामदास शिष्य रामदास जी और अच्युतानंद जी, उनके बीच का कॉन्वर्सेशन को भरतदास शिष्य लिखते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बोलते हैं मैं प्रभु के पास ही रहूंगा, हम्म। और हम 500 का प्रभु के पास होंगे, लेकिन हमको कोई पहचान नहीं पाएंगे। अच्छा, हम अपना परिचय किसको नहीं देंगे जब तक प्रभु से जब तक हमको पहचान नहीं परमिशन नहीं पाएंगे मिलेगा। वो रहेंगे। तो वही जो है वो हाँ फिर से जन्म लेकर के अभी है इस समय में, और अभी वो है। प्रभु के परिकर बन के रहेंगे, पर वो इस रूप में रहेंगे कि कोई उनको पहचान नहीं पाएंगे। बिल्कुल नहीं। पंचसखा जी। उसमें देखिए, उसमें लिखा हुआ है ये, ଅଥଚ लिखते हैं कि 3,000 ଭକ୍ତଙ୍କର ନାମ ତିନି ଥିବେ, 256 64 ସାର ହେବେ, 64 संख्या नित्य पंचसखा नृत्य हेतु दिया 5 जन रहिबे गुप्त। ये लिखते हैं कि मेरे मुझे 3,000 भक्त, हम्म। 3 सहस्त्र भक्त मुझे पहचान पाएंगे, और अच्छा। कोई नहीं। फिर उसमें से 256 हम्म। भक्त मेन भक्त होंगे अच्युत जी का, अच्छा। और उसमें से 64 महंत सार मेन होंगे, मुख्य होंगे उसका। तो उसके बाद हम जो पंचसखा है, हम्म। हम प्रभु के पास रहेंगे, और अपना अपना साथ और 5 आदमी और 5 भक्त, नित्य भक्त, ये है नित्य पंचसखा, वो है गुप्त पंचसखा, वो गुप्त हम्म। पंचसखा भी उसके साथ रहेंगे। ये 10 आदमी प्रभु के पास रहेंगे हम्म। प्रभु की सेवा कितना? करने के लिए। 3,000 लोग पहचान पाएंगे उनको। ये प्रभु को पहचान पाएंगे या और अच्युतानंद दास जी को अच्युत पहचान जी का, पाएंगे? अच्युत अच्युत जी जी को को पहचान पहचान पाएंगे। पाएंगे सिर्फ 3,000 लोग। उसमें से भी जी 2,056 जो हैं वो उनके दर्शन दो कर सौ पाएंगे। छप्पन 256। 256 हाँ हाँ। वो मेन है, 3,000 से मेन है। मेन है। 256 से मेन मुख्य है, 64 जी। महंत उसको बोलते हैं। हाँ। 64 आदमी भक्त उसको मेन है, उसमें हेड है, और उनमें से उनके साथ ये आपका जो पंचसखा होने जी। प्रभु के पास रहेंगे, उनमें से और वो पंचसखा ओनली जो है वो ओनली प्रभु दे के विल साथ हैव द एक्सेस टू गॉड, रहेंगे। और कोई नहीं, और उसके और साथ सिर्फ वही 5 सखा पंचसखा के को साथ। एक्सेस होगा। हाँ। जी बिल्कुल। और उन लोग के साथ या ये गुप्त पंचसखा है, जो जी। अभी 5 आदमी है, जो जहाँ प्रभु का आश्रम है वहाँ 5 आदमी है। वो हम्म। वो लोग को कोई नहीं पहचान पाता है कौन है क्या है, वो लोग अपना परिचय नहीं देते हैं। ऐसा जैसा दूसरा शिष्य आते जाते हैं, ऐसा, लेकिन वो परमानेंट उधर है। और हम्म। वो लोग सही 5, वो भी पंचसखा है, गुप्त पंचसखा उसको हम्म। बोलते हैं अच्युत जी। वो पंचसखा के साथ ये नित्य पंचसखा मतलब अच्युत जी, अनंत जी, जसवंत जी, बलराम दास जी, जगन्नाथ दास जी, जो 5 है, ये 5 रहेंगे उसके पास। ये हाँ। 10 आदमी में ये 10 प्रभु का सेवा करेंगे एक साल के लिए। गुप्त जब प्रभु पंचसखा अपने और पंचसखा, ये 10 लोग मिल करके प्रभु का सेवा करेंगे, उनके आसपास जी रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। फिर कल के अवतार के बारे में और एक तथ्य दिया हुआ है कि जी। प्रभु रामचंद्र ही कल के अवतार रहेंगे। हाँ, वो तो उसको विष्णु जी के वो है ना, विष्णु जी के ही तो अवतार हैं, तो रामचंद्र जी। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हाँ। उसको कल की राम बोलते हैं। जी। इसको स्वयं राम जन्म कल्कि रूप दे, जहाँ मु कहली राम हेतु कर बारे। तो हम्म। रामचंद्र ही जन्म लेंगे कल्कि रूप में, हम्म। वो 3 जन्म लेंगे इसे। हम्म। अभी 2 जन्म खत्म हो गया, 3rd जन्म कल्कि रूप हो गए। हम्म। तो इसके लिए उसको कल्कि राम बोलते हैं, जो हम्म। आएंगे कल्कि अवतार हो गए, उसको नाम कल्कि राम बोलते हैं वो लोग। कल्कि राम। महात्मा अच्छा। सकाउन ये जी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। आप कुछ प्रश्न ले यदि। ले सर, लोगों के कुछ हाँ कुछ जी। क्वेश्चंस आए हाँ हैं। प्रश्न ले लीजिए, बाकी जो ले रहेगा अपना लीजिए, जो ले लेते हैं। दोबारा हाँ, सेकेंड टाइम जो करेंगे उसमें बाकी सब दे देंगे मन, उसमें बाकी सब कर जितना लेंगे। होगा। हाँ हाँ
हाँ, आधा गया, आधा रह गया, अभी नेक्स्ट टाइम करेंगे उसको। उस टाइम में आपका जी पंचसखा कौन है, क्या है, क्या लिखा है, उन लोग के बारे में टोटल डिटेल साइड की। फिर युद्ध के बारे में कुछ डिटेल्स है मेलबालिका में, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको कभी हम आलोचना करेंगे नेक्स्ट टाइम में। थैंक यू सो मच सर, आप आए और हमें इतना सारा ज्ञान दिया। और आप हमें आपका फिर इंतजार रहेगा इस मंच पर। और आगे हम दूसरे टॉपिक्स पे डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच अगेन टू यू, श्वेता, फॉर थैंक इनवाइटिंग यू टू सो मच। channel, and थैंक यू I सो hope मच। we'll discuss something about the God itself, where it will यस incarnate, how it incarnate, where it will यस, stay। तो उसके हिसाब से कैसे सरवाइव उसके बारे करना में कुछ चाहिए। बात करेंगे। हाँ, वो सब जी जी बातें जी करेंगे कि बिल्कुल। जो आने वाला समय है वो इतना कठिन है, सर्वाइवल के लिए क्या करना चाहिए। तो हम उन चीजों पर बात करेंगे, यहाँ से आगे लेकर जाएंगे नेक्स्ट चर्चा पर। बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु आपका आशीर्वाद करे, आप खुशी में रहे हर टाइम, थैंक आपका यू सो कोई मच सर, परेशानी ना बस हो। आपका आशीर्वाद मिलता रहे हम सबको। इसी के साथ में आप सबका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।